23वां अध्याय है धर्म के नाम पर हत्या। विवेकहीन आदमी के हाथ में कोई भी धर्म सुरक्षित नहीं है। वह अच्छी से अच्छी बात का ऐसा दुरुपयोग कर सकता है कि प्रलय मच जाए, जीवन की जगह मौत का नाच होने लगे। उस दिन मैंने इंद्रियों और शरीर की गुलामी से छूटने के लिए अशुभ भावना का उपदेश दिया था और इसीलिए शरीर को घृणित बतलाया था कि लोग शारीरिक विषय भोगों में फंसकर कर्तव्य न भूल जाएं। शरीर की निसारता व घृणितता का उपदेश भी इसीलिए दिया था। उपदेश देकर मैं 15 दिन के एकांतवास को चला गया। वहां से जब लौटा तब मालूम हुआ कि भिक्षुओं की संख्या बहुत कम है और जब उसके कारण का पता लगाया तब तो मैं कांप उठा। भिक्षुओं ने शरीर को घृण समझकर शरीर को नष्ट करना शुरू कर दिया था। बहुतों ने आत्महत्या कर ली थी। जो आत्महत्या नहीं कर सके उन्होंने दूसरे भिक्षुओं से मौत मांगी और उनके हाथ से अपना वध कराया था। एक भिक्षु ने तो धर्म समझकर भिक्षु हत्या को ही अपना कर्तव्य बना लिया। तलवार लेकर वह भिक्षुओं के पास जाता था और कहता था, बोलो किसे तारूं। जो तरना चाहता था उसी का वह सिर उड़ा देता था। इस प्रकार 15 दिन में उसने कई 100 भिक्षु मार डाले। धर्म के नाम पर इन मूढ़ अविवेकियों ने जितना पाप कमाया उतना बड़े से बड़ा पापी न कमा पाता। मैंने सबको डांटा और इस प्रकार की हत्याओं का विरोध किया। शरीर में मोह न रखने का अर्थ उसका नाश करना नहीं है। 24वां अध्याय है खून और पानी। अहंकार के कारण मनुष्य अपना कितना नाश कर लेता है इसका कुछ ठिकाना नहीं। अहंकारवश लड़ते समय वह यह भी भूल जाता है कि मैं कौड़ी के लिए मुहर गंवा रहा हूँ। आज शाक्य और कोली आपस में लड़ रहे थे। नदी के बांध के पानी का झगड़ा था। दोनों अपने अपने खेतों में पानी लेना चाहते थे और इसी बात पर एक दूसरे का खून बहा रहे थे, मानो खून की कीमत पानी से कम हो। मैंने जाकर कहा कि कोई आदमी एक घड़ा पानी लाकर तुमसे खून मांगे तो तुम कितना खून दोगे? दोनों ने कहा, पानी के बदले तो कोई खून का एक बूंद भी ना देगा। मैंने कहा, तब तुम लोग पानी के लिए सैकड़ों आदमियों का खून क्यों बहा रहे हो? दोनों दल लज्जित हुए और लड़ाई बंद हुई। 25वां अध्याय है विश्व सेवा की दृष्टि। विश्व सेवा का दावा करना सरल है पर विश्व सेवा करना कठिन है। भिक्षु कुटुंब छोड़कर जगत की सेवा करने के लिए आते हैं पर संघ में एक छोटा सा संसार बनाकर बैठ जाते हैं और उसके बाहर कोई मरता है या जीता है इसकी परवाह नहीं करते। आज मेरे संघ में हजारों साधु हैं पर उनके सैकड़ों जगत हैं। अपने जगत के बाहर किसी को किसी से मतलब नहीं। यह कैसी तुच्छता या शूद्रता है? ये लोग अगर ऐसे ही संकुचित बने रहे तो दुनिया के क्या काम आएंगे? इनकी साधुता बड़ी से बड़ी असाधुता बनकर दुनिया के लिए बोझ हो जाएगी। आज मैं आनंद के साथ बिहार में घूम रहा था। घूमते घूमते मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक भिक्षुक कूलता कराता हुआ पड़ा था। उसे पेट की बीमारी थी और कोई भी भिक्षुक उनकी परिचर्या के लिए नहीं था। उसका शरीर गंदा हो गया था। उसकी यह दशा देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ और भिक्षुओं की स्वार्थ वृत्ति पर रोष भी आया। मैंने आनंद के हाथ से पानी मंगवाया, उसे स्नान कराया, साफ कपड़े पहनाए और चारपाई पर बिठा दिया। इसके बाद मैंने भिक्षुओं को जोड़ा और समझाया, भिक्षुओं, तुम्हारे माता नहीं, पिता नहीं और कोई भाई बंधु नहीं। तुम अगर एक दूसरे की सेवा ना करोगे तो कौन करेगा? जरा सोचो तो, तुम लोग दुनिया की सेवा के लिए घर से निकले थे। अगर तुम भिक्षुओं की ही सेवा नहीं कर पाते तो फिर किसकी सेवा करोगे? याद रखो, ऐसे स्वार्थी बनकर तुम श्रवण या साधु नहीं कहला सकते। 26वां अध्याय है कन्या जन्म। आज मेरे पास कौशल राज प्रसेनजित बैठे हुए थे। उपदेश के बाद उनका एक नौकर आया और उसने कहा कि मल्लिका देवी को कन्या हुई है। मल्लिका देवी प्रसेनजित की पत्नी थी। कन्या जन्म की बात सुनते ही प्रसेनजित का मुंह फीका पड़ गया। लज्जा के मारे उसकी नज़र नीची हो गई। उसको खिन्न देखकर मैंने कहा, राजन, कन्या जन्म से इतने खिन्न क्यों होते हो? जैसे कोई पुरुष स्त्रियों से श्रेष्ठ होता है उसी प्रकार कोई स्त्री भी पुरुषों से श्रेष्ठ होती है। आवश्यकता दोनों की है। अगर सभी के घरों में पुत्रों का ही जन्म होने लगे जैसा कि लोग चाहते हैं तो 1-2 पीढ़ी में दुनिया में एक भी मनुष्य ना रह जाए। मनुष्य जाति की रक्षा के लिए पुत्र जन्म जितना आवश्यक है, पुत्री जन्म उससे कम आवश्यक नहीं है, बल्कि अधिक ही है। पुत्री का पालन करना पुत्र के पालन करने की अपेक्षा जगत की बड़ी सेवा है। इस सेवा का अवसर मिलने से तुम्हें अप्रसन्न, खिन्न या लज्जित नहीं होना चाहिए। 27वां अध्याय है सुख मार्ग। आज राजा उद्यन के पुत्र बोधि राजकुमार ने अपने नए प्रसाद में मुझे निमंत्रित किया। भोजन के बाद उसने पूछा, भंते, सुख से नहीं मिल सकता, सुख दुख से मिलता है। मैंने कहा, राजकुमार, पहले मुझे भी ऐसा मालूम होता था, इसलिए मैंने सुंदर पत्नी राजभैरव आदि का त्याग किया था। आलार कलाम के पास जाकर मैंने साधना की। फिर उद्रक राजपुत्र के पास गया, वहाँ भी मैंने साधना की। वहाँ मुझे सुख न मिला। तब मैंने और भी कष्ट उठाने की ठानी। मैं गर्मी सर्दी में श्वास रोककर अनेक कष्ट सहने लगा, निराहार रहने लगा, कभी कभी सिर्फ दाल का पानी लेने लगा। इससे मैं कमजोर हो गया, उठते ही गिर पड़ता, बाल झड़ने लगे, शरीर काला हो गया। इतना कष्ट उठाकर भी मुझे सुख ना मिला। तब मुझे मालूम हुआ कि विवेकहीन अनावश्यक कष्ट सहने से सुख नहीं मिलता। सुख के लिए संयम की जरूरत है, दुख की नहीं।
कल्याण साधना के मार्ग में अगर दुख आ जाए तो सहना चाहिए, पर व्यर्थ ही दुख उठाने से कल्याण नहीं होता। मेरी बात सुनकर राजकुमार को संतोष हुआ और उपासक बन गया। लोग कैसे अतिवादी हैं, कभी वे सुख के लिए दुख के पीछे पड़ जाते हैं, कभी सुख के लिए सुख के पीछे पड़ जाते हैं। भूल से उचित सुख को भी पाप समझते हैं और कभी कभी आवश्यक कष्ट को भी नहीं सहना चाहते। विवेक से काम नहीं लेना चाहते। विवेकहीन दुख से सुख मिलता होता तो सभी पशु आदि सुखी होते। आज यही तो हुआ है, लोग सुख के लिए दुख देखना चाहते हैं, इसीलिए बहुत से लोग साधु का वेश बनाकर अनावश्यक दुख भोग रहे हैं। विवेकहीन होने से भीतरी सुख तो उन्हें मिल नहीं पाता और बाहरी सुख को हर हालत में पाप समझते हैं। इस प्रकार धर्म के नाम पर दुख ही दुख दिखाई देता है। इसी पाप को दूर करने के लिए मैंने मध्यम मार्ग निकाला है। 28वां अध्याय है देवदत्त। तीर्थंकर की कठिनाइयों को उसके जमाने के लोग नहीं समझते। एक धर्म संस्था की स्थापना करने में और उसके संचालन में कितने अनुभव, मौलिक ज्ञान, असीम संयम, निराशा पर भी विजय करने की शक्ति, असाधारण मनोवैज्ञानिकता, निष्पक्षता और निस्वार्थता होती है, उसे बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। वर्षों की तपस्या के बाद जब कुछ सफलता मिलती है तब उसके बहुत से अनुयायी उस सफलता को ही देख पाते हैं, किंतु उसके मूल में जो असाधारण मौलिकता, योग्यता और गुण छिपे रहते हैं उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। वे उस सफलता की दुर्लभता न समझकर या तो नकल करने के लिए उतारू हो जाते हैं या उस सफलता को ही छीन लेना चाहते हैं। इस प्रकार ये मुफ्तखोर लुटेरे बनकर अपना पतन तो करते ही हैं, साथ ही और भी सैकड़ों कोले डूबते हैं। वे चाहते तो हैं तीर्थंकरत्व और गुरुत्व, पर अपनी छोटी सी साधुता भी खो बैठते हैं। साधु संस्था को भी तहस नहस कर देते हैं। साधु संस्था में आकर जब साधुता नष्ट हो जाती है, मनुष्य स्व पर कल्याण के लिए नहीं किंतु अहंकार की पूजा के लिए जब आतुर हो जाता है, तब वह संसार का भयंकर से भयंकर प्राणी हो जाता है। देवदत्त ऐसे ही भयंकर प्राणियों में से है। नाम मोह के कारण उसका जैसा पतन हो गया है उसका मुझे पता है, और मुझे पता है इस बात को वह भी समझता है। पर नाम मोह अंधता से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। साधारण व्यावहारिकता की भी समझदारी उसमें नहीं है। वह यह भी नहीं समझता कि कौन सी चीज़ मांगना चाहिए, कौन सी नहीं। बहुत सी चीज़ें मांगने से दुर्लभ हो जाती हैं। सच्चा यश, आदर, पूज्यता आदि ऐसी ही चीज़ें हैं। देवदत्त को दिन रात यही चिंता है कि मेरे समान पूज्यता उसे कैसे मिल जाए। मैंने जगत को क्या दिया है और मुझे कितना त्याग करना पड़ा है, इसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है। एक कपूत की तरह वह बाप की कमाई जल्दी से जल्दी हड़प लेना चाहता है। उस दिन उसने मुझसे कहा, भंते आप बूढ़े हो गए हैं, इसीलिए आराम करें और संघ का संचालक मुझे बना दें। मैंने कहा, देवदत्त यह बात तो मेरे सोचने की है कि संघ का संचालक किसे बनाऊं। जो संघ का संचालक हो सकेगा उसमें इतनी गंभीरता अवश्य होगी कि वह अपने मुंह से संचालक तत्व ना मांगे। मेरी बात सुनकर देवदत्त क्रुद्ध और लज्जित होकर चुप हो गया। थोड़ी देर चुप रहकर बोला, भंते मैं संघ का कितना ख्याल रखता हूँ, हर एक आदमी पर कितनी नज़र रखता हूँ, इस पर आप ध्यान नहीं देते। मैंने बोला, देता हूँ, इसीलिए संघ का भार तेरे ऊपर नहीं सौंपता। तेरा मुख्य काम यह है कि कोई भिक्षु मेरा प्रेम पात्र ना बन जावे, किसी की विशेष योग्यता या श्रद्धा का मुझे पता न लग जावे। संघ का हितैषी बनकर बड़े ढंग से तूने प्रायः सभी भिक्षुओं की शिकायतें मुझे सुनाई हैं। उधर बड़े ढंग से तूने भिक्षुओं के मन में मेरे विषय में अश्रद्धा पैदा की है। इससे कितने ही लोग जो बड़े श्रद्धा के साथ भिक्षु संघ में शामिल हुए थे, तेरी बातों से, चालबाजियों से अश्रद्धालु होकर चले गए, गृहस्थ हो गए। मेरे रहते और तेरे हाथ में कुछ अधिकार ना रहते तो संघ की तूने यह दुर्दशा कर दी है। अनेक राजाओं को तूने अश्रद्धालु बना दिया है। तुझे संघ सौंप देने पर तो नष्ट ही हो जाएगा। तेरी ऐसी कोई भी चाल नहीं है जो मुझसे छिपी हो। तेरी जिस चालबाजी का तुझे भी पता ना होगा उसका मुझे पता है। तूने समझा होगा कि तूने मुझे ठग लिया है, पर सच तो यह है कि तू ही ठगा गया है। अगर तुझमें यह चालबाजी ना होती, ईमानदारी होती, तो बहुत संभव था कि तुझे ही संघ का संचालकत्व मिलता। पर तेरी ईर्ष्या ने, कृतघ्नता ने, नाम मोह और यश की लूट ने तुझे बर्बाद कर दिया। अभी तो तुझे भिक्षु बनने के लिए भी बहुत कुछ आत्मशुद्धि की जरूरत है। देवदत्त ने जब समझ लिया कि भगवान तो मेरे भीतर से भीतर के पर्दे की बात जानते हैं, तब निराश, दुखी, क्रुद्ध और शत्रु बनकर चला गया। वह जाकर अजात शत्रु से मिला, मेरी हत्या करने के प्रयत्न कराए, पर सभी छल उसके व्यर्थ हो गए। अंत में छिपकर उसने मेरे ऊपर पहाड़ पर से पत्थर लुढ़काया। वह पत्थर तो ना लगा, पर दूसरी शिला से टकराकर उसका टुकड़ा बड़े जोर से लगा, जिससे पैर लहूलुहान हो गया। नाम मोह से मनुष्य कितना नीच बन सकता है, इसका उदाहरण यह देवदत्त है। इसके बाद उसने जो चाल चली है वह तो और भी गजब की है। उस दिन जब सभा में आकर उसने सबके सामने कहा, भंते आप नियम कर दीजिए कि भिक्षु किसी का निमंत्रण स्वीकार ना करें और सब भिक्षु जंगल में ही रहा करें और चिथड़े ही पहना करें आदि। इससे भिक्षु निसंग, वीतराग और निर्मल चरित्र रहेंगे। देवदत्त अहंकारवश साबित करना चाहता है कि संघ की निर्मलता के बारे में वह मुझसे अधिक सतर्क है और मेरे से अधिक समझदार है।
पापी मार लोगों को इसी तरह फंसाता है। देवदत्त मार के चक्कर में आ गया। वह मूर्ख नहीं समझता कि असंयम को जंगल और चिथड़े नहीं रोक सकते। जंगल में भी रहने वाले भिक्षु समाज के लिए बोझा हो जाएंगे। कभी कभी निमंत्रण न स्वीकार करने से लोगों की परेशानी ही बढ़ाएंगे, जैसे कि किसी निगंठ साधु के द्वारा बढ़ जाती है। पर देवदत्त को इन बातों से क्या मतलब? उसे तो अपना धर्म आत्मापन बताना है और साबित करना है कि वह आचार्य बनने के योग्य है, अथवा अपना जुदा संघ बनाकर तीर्थंकर कहलाना है। इसीलिए वह मतभेद का बहाना ढूंढ रहा है। अन्यथा वह निमंत्रण में ना जाए या जंगल में रहे या चिथड़े ही पहने तो उसे कौन मना करता है? पर उसे तो अपना संग बनाना है, मेरी कमाई लूटकर धनवान कहाना है, अपनी पूजा करना है, अपने को तीर्थंकर घोषित करना है। पर इस प्रकार के छलों से क्या कोई तीर्थंकर बन सकता है? लोगों को धोखा देकर 4 दिन कोई तीर्थंकर कहला भी जाए, पर अंत में तो पोल खुली जाती है, उसके नामों पर लोग थूकते ही हैं। इस प्रकार वह साधारण भिक्षु भी नहीं रहता। देवदत्त ऐसा ही पतन कर रहा है। मतभेद और धर्म आत्मापन की ओट में उसने 500 अनुयायी बना लिए थे, पर अंत में सब निकल गए। अब वह अकेला रह गया है। पापी मार ने इस देवदत्त का किस बुरी तरह से शिकार किया, इसका थोड़ा खेद होता है। मनुष्य ईमानदारी छोड़कर जब स्वार्थवश दुनिया को ठगना चाहता है, तब वह खुद ही किस तरह ठगा जाता है, इसका उदाहरण देवदत्त है। 29वां अध्याय है परम माधुता। देवदत्त चला तो गया, पर संघ में कुछ न कुछ भ्रम फैला गया। उसमें तप के नाम पर जो अनावश्यक कष्टों का विधान कराना चाहा था और अपनी तपस्विता की छाप संघ पर लगाना चाही थी, उसकी निसारता मैंने सबको समझा दी थी। फिर भी कुछ लोगों पर उसका कुछ न कुछ असर रह ही गया। इसीलिए 2 भिक्षु आपस में इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। मैं ओट में था, इसीलिए मेरे होने का उन्हें पता न लगा, पर मेरे सुनने में सब बातें आईं। एक भिक्षु बोला, देवदत्त भाई थे तो विद्रोही, पर साधुता के विषय में उनके कहने में कुछ सच्चाई जरूर थी। दूसरा बोला, क्या सच्चाई? पहला, चिथड़े पहनता, रूखा सूखा खाना आदि साधुता की निशानी है। यह बात कुछ ठीक तो मालूम होती है। दूसरा बोला, जंगल में रहकर और रूखा सूखा खाकर हम दुनिया के किस काम आएंगे? पहला बोला, दुनिया के ऊपर हमारा बोझ तो घट जाएगा। दूसरा बोला, फिर भी जो रहेगा वह बोझ ही तो होगा। पहला, पर बस्ती में रहते और कुछ अच्छा खाने की अपेक्षा कम ही होगा। दूसरा बोला, बस्ती में रहकर अगर हम समाज के कुछ काम ना आए तो जरूर बोझ बढ़ा हुआ समझा जाएगा, पर अगर हम समाज का ठीक मार्गदर्शन करें, उसे सुख शांति के रास्ते ले जाएं, तो वह बोझ ना कहलाएगा। पहला व्यक्ति बोला, समाज हम क्या कर सकते हैं? वह तो अपने ही मार्ग पर जाएगा, उसे मार्गदर्शन की क्या जरूरत है? दूसरा बोला, बहुत जरूरत है। वैदिक ब्राह्मण यज्ञ के नाम पर जनधन की बर्बादी करते हैं, घोर हिंसा करते हैं, ऊंच नीच के नाम से मनुष्य का घोर अपमान करते हैं, आपस में लड़ते हैं, खून बहाते हैं। इन सब बुराइयों को दूर करने की मर्म आवश्यकता है। जो यह कार्य करेगा, इस कार्य में सहयोग देगा, वह समाज का इतना भला करेगा कि उसके बदले में जो कुछ वह समाज से लेगा उसका मूल्य कम ही होगा। ब्राह्मणों को देखो किस मौज से रहते हैं और समाज को देते क्या है? हत्या, अर्थनाश, द्वंद्व, अपमान आदि ही, जबकि उनकी ज्ञान की साधना क्या है? वेदों का रटन, जिसमें ना कोई मौलिक चिंतन है, ना कोई विचार। उसके अपेक्षा अपने प्रभु को देखो, कितना चिंतन मनन किया है, कितना नया नया ज्ञान जगत को दिया है। जब देखो तब जगत को नई नई बातें सुनाते हैं। सारा ब्राह्मण समाज मिलकर भी इसका शतांश भी नहीं दे सकता, और इसके बदले में जो लेते हैं वह एक मठाधीश की अपेक्षा बहुत तुच्छ होता है। साग्नोति पर कार्यमिति साधु, जो दूसरे कार्य सिद्ध करे वह साधु। इस दृष्टि से प्रभु परम साधु हैं और उनके कार्य में सहयोग करने के कारण हम भी साधु हैं। कुछ ना देकर कम लेने की अपेक्षा कई गुना देने में साधुता है। आग कर में अड़ता और जंगल में भागने में नहीं। पहले बोला, तुम ठीक कहते हो बंधु, देवदत्त वास्तव में हम लोगों को गुमराह करना चाहता था। दूसरा व्यक्ति बोला, देवदत्त वास्तव में मोघजीवी था, कृतघ्न था, अच्छा हुआ वह हमसे अलग हो गया। पहला व्यक्ति बोला, मैं अब प्रभु की परम साधुता समझता हूँ, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर मैं साधुता की साधना करूँगा। उन लोगों का यह संवाद सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई कि संघ में ऐसे साधु हैं जो साधुता का मर्म जानते हैं और किसी के बहकाने में नहीं आते। 30वां और अंतिम अध्याय है महानिर्वाण। सारिपुत्र और मौदगल्यायन के चले जाते ही भिक्षु संघ सुना सुना मालूम हो रहा है। मेरा शरीर भी अब नाशोन्मुख हो गया है। आजकल में मैं भी विदा लूँगा। आनंद को बुलाकर मैंने सब भिक्षुओं के सामने कह तो दिया है कि मेरे चले जाने पर शास्त्रा का काम मेरा धम और विनय करेंगे, शास्त्री शास्त्रा का काम देंगे। शिष्टाचार के विनय भी साफ कर दिए हैं, जिससे इन बातों को लेकर संघ में दलबंदी ना हो जाए। यह भी कह दिया है कि आवश्यकता होने पर छोटे छोटे भिक्षु नियम छोड़ दिए जाएं। नियम तो देश काल के अनुसार बनाए जाते हैं। साधारण ब्रह्मचार या ब्रह्म नियमों पर इतना जोर ना देना चाहिए कि मनुष्य मनुष्य में भेद हो जाए।
संग टुकड़े टुकड़े हो जाए। संग बनाकर मैंने अच्छा किया या बुरा, इस पर जब विचार करता हूँ तब दोनों पक्षों में कुछ न कुछ कहने को मिल जाता है। पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि अगर संग ना बनाया होता तो हानि अधिक हुई होती। मेरे उपदेशों से स्थायी लाभ बहुत कम ने उठाया होता। जो सामाजिक और धार्मिक क्रांति आवश्यक थी वह ना हुई होती और विशाल रूप धारण करने के लिए उसका बीज का बोया गया होता। आज एक विचार सुधार या क्रांति शताब्दियों तक काम करने के लिए खड़ी हो गई है। निसंदेह इसमें कभी न कभी विकार आएगा, पर तब तक इससे करोड़ों आदमी लाभ उठा लेंगे। समाज की काया पलट हो जाएगी। अंत में तो सभी का नाश होता है। इस जीवन का जैसे नाश हो रहा है उसी तरह संघ का, धर्म का भी नाश होगा, समाज का भी नाश होगा। जब सभी नाशशील हैं तो नाश चिंता क्यों की जाए। हाँ, यह बात अवश्य है कि मैं संघ स्थापन कार्य में ना पड़ा होता तो जीवन कुछ अधिक शांतिपूर्ण रहा होता। पर इससे क्या, थोड़े से स्वार्थ के लिए समाज के महान कल्याण की परवाह ना करना कोई मनुष्यता नहीं है। आज मैं संतोष के साथ जा रहा हूँ। जाना तो हर हालत में था ही, पर कुछ करके जा रहा हूँ। जगत को कुछ ऊपर उठाकर, ऊपर उठने की, सुखी बनाने की सामग्री देकर जा रहा हूँ। इससे बढ़कर इस जीवन का, इस क्षुद्र देह का क्या उपयोग हो सकता था। ये अध्याय कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।